एक्सरसाइज है हमारे पास 2.11। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमारे पास टाइप क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस 2ab माइनस सी स्केयर। इसका मतलब क्या है कि ये 2.10 ही की तरह ही एक्सरसाइज है, लेकिन क्या है कि पहले हमारे पास ये वाला फार्मूला बनेगा और साथ में ये माइनस सी स्केयर बनेगा। अब ये वाला जो इतनी वैल्यू है ये हमारे पास ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। तो मज़ीद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। अब जो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अब ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, हमने इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिख लेना है। तो जब हम इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो ये हमने फार्मूला याद किया है, ए प्लस बी का स्केयर हमारे पास ये फार्मूला बनता है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते, ए माइनस बी का स्केयर लिखते। अब ये सी स्केयर है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर स्केयर लिख दिया। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए के इक्वल, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी के इक्वल। तो जब हमारे पास स्केयर फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ए प्लस बी लिख लेते हैं और एक दफ़ा ए माइनस बी लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी की वैल्यू क्या है सी इंटू ए माइनस बी। अब हमने लिखना है तो ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, साथ बी की वैल्यू क्या है वो माइनस सी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ए स्केयर प्लस 6ab माइनस 9 प्लस 9b स्केयर माइनस 16 सी स्केयर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बन रहा है। तो अगर हम देखें हमारे पास ये ए का स्केयर, ये प्लस 3b का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए स्केयर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, बी स्केयर प्लस 2 फार्मूला वाला इंटू ए इंटू बी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, साथ ए बी। इसका मतलब है कि ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास वो इस चीज़ के इक्वल आ गई। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने क्या करना है इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है। तो जब हम इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस 3b होल का स्केयर माइनस ये जो 16 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4 का स्केयर। तो 4 साथ में सी का भी स्केयर था तो सी स्केयर आ गया। अब स्केयर का मतलब है कि ये 4 का भी स्केयर है और सी का भी स्केयर है। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास इतना बी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म आ गई है। अब हमने इसको एक दफ़ा ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर लिखना है और एक दफ़ा ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो जब हम इसको ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए प्लस 3b प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 4c इंटू ए माइनस बी की जब फॉर्म के अंदर लिखेंगे हम इसको, ए की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 3b और साथ में आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 4c। तो ये हमारे पास बन गई फॉर्म ए माइनस बी वाली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 9 ए स्केयर बी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसको मैंने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिख दिया है। ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करके ऊपर मैंने स्केयर डाल दिया और यहाँ पे 2 फार्मूला का यूज करके ए और बी को अलग-अलग लिख दिया। साथ में ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर बी मल्टीप्लाई बाय बी स्केयर। तो ये ऊपर स्केयर है, इसका मतलब है कि ये 3 का भी स्केयर है, ए का भी स्केयर है और बी का भी स्केयर है। ये हमारे पास अब एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी हमारे पास ए प्लस बी स्केयर माइनस 3a बी स्केयर। अब ये जो इतनी वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल है ए के और ये वाली वैल्यू हमारे पास इक्वल है बी के। तो जब हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी।
ए की वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी की वैल्यू माइनस 3ab। अब इनके अंदर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बन रही, इसलिए जो है हमारे पास फाइनल इसका आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्केयर माइनस 4xy प्लस 4y स्केयर माइनस 9x स्केयर वाई स्केयर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्केयर को हमने एक्स ब्रैकेट लगा के ऊपर स्केयर लिख दिया, इसके बाद हमने 4y स्केयर को कंप्लीट करना है, तो प्लस आ गया 2y का स्केयर अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो स्केयर है ये 2 का भी स्केयर है और y का भी स्केयर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, साथ में y मल्टीप्लाई बाय y स्केयर माइनस, अब इधर माइनस 4xy इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा, साथ में 2 फार्मूला वाला लिखा, इंटू ए एक्स आ गया इंटू बी, बी की वैल्यू आ गई 2y। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, साथ आ जाएगा x एंड y माइनस, अब 3xy का अगर हम होल स्केयर लिखते हैं तो ये हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आता है। अब स्केयर का मतलब है ये 3 का भी स्केयर है, x का भी स्केयर है और y का भी स्केयर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 x स्केयर एंड y स्केयर। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y स्केयर माइनस 3xy स्केयर, वैसे ही 7 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास a के इक्वल है और ये वैल्यू b के इक्वल है, तो हमारे पास ए स्केयर एंड बी स्केयर की फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमने इसको लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर, तो ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस 2y प्लस बी, बी की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3xy इंटू ए माइनस बी लिखना है, तो ए की वैल्यू है एक्स माइनस 2y माइनस बी की वैल्यू है माइनस 3xy। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं बन रही, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया बल्कि वैसे ही इसका आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास 9a स्केयर माइनस 6ab प्लस b स्केयर माइनस 16c स्केयर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 9a स्केयर को हम लिख सकते हैं 3a होल का स्केयर, इस स्केयर का मतलब है ये 3 का भी स्केयर है और a का भी स्केयर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 a मल्टीप्लाई बाय a स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब माइनस 6ab है, तो इसका मतलब है कि हम माइनस वाला 2 यूज करेंगे। अगर इधर प्लस 6ab होता तो हम क्या करते, 2 प्लस वाला यूज करते, तो माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3a इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है बी के ही इक्वल है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट है माइनस 16c स्केयर, तो 4c स्केयर इसको हम लिख सकते हैं। इस स्केयर का मतलब है कि ये 4 का भी स्केयर है और c का भी स्केयर है, तो जब 4 का स्केयर लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, c मल्टीप्लाई बाय c स्केयर, क्योंकि c जो है वो बेस सेम है इसलिए उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाए। तो अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म को क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है, तो ये आ जाएगा 3a माइनस बी होल का स्केयर माइनस 4c स्केयर। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है a और ये है b, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन गई। अब हमने इसको क्या करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो a प्लस बी फॉर्म क्या बन जाएगी, a की वैल्यू है 3a माइनस बी प्लस बी की वैल्यू है 4c इंटू a माइनस बी की जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस बी